1912 के अंदर जो मदारिस हमारे नज़र आते हैं ना, दारुल देवबंद है, नदवतुल उलमा है, बहुत सारे मदारिस हैं। मकतबे बरेलवी फ़िक्र के मकतबे की भी मदारिस है, अहले हदीस मकतबे फ़िक्र के लोगों के भी बड़े बड़े मदारिस हैं। इन मदारिस में मैं दो टोक लफ्ज़ों में कहता हूँ, इन मदारिस में सिर्फ अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, और दूसरा कोई काम नहीं होता। एक अंग्रेज़ यहूदी को शक हुआ कि नहीं भाई, इन मदरसों के अंदर कुछ गड़बड़ ज़रूर है, यहीं से इन उलमा को पावर, इनको ताकत दी जाती है, आखिर देखता हूँ क्या है। तो एक अंग्रेज़ यहूदी, दारुल देवबंद 1866 में बुनियाद डाली गई, दो काम के लिए, कुरान समझने समझाने के लिए और अंग्रेज़ को भगाने के लिए, दो मकसद के लिए। तो एक यहूदी आकर उस वक्त के जो मोहतमिम थे हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाहि अलैह, तो उनसे पूछा, ख़त में लिखता है कि आई वांट टू कम टू दारुल देवबंद, मैं दारुल देवबंद आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, आपके दारुल को देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम, आइए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। वो आए, आने के बाद कहा कि मुझे दारुल ज़रा दिखाएं, आपका दारुल कहाँ? दिखाया, कहा कि इज दिस दारुल देवबंद, ये आपका दारुल है, इतना छोटा? तो क़ारी तय्यब साहब ने कहा कि व्हाट्स योर थॉट अबाउट दारुल, आप क्या समझते थे दारुल के बारे में, बताइए। तो उन्होंने कहा कि आई थॉट, मैंने ये सोच रखा था कि दारुल, दिल्ली है ना आपकी, दिल्ली कितना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी दिल्ली आपकी, आपके दारुल के एक कोने में आ जाएगा। नाम इतना बड़ा था दारुल का, इतना बड़ा नाम था कि आपके कोने में आ जाएगा। दिल्ली इतनी बड़ी शहर है, इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी दिल्ली है, तो आपके दारुल के कोने में आ जाएगा, यानी इतना बड़ा दारुल होगा। तो क़ारी साहब ने कहा कि दारुल इमारत का नाम नहीं है, दारुल बिल्डिंग का नाम नहीं है, बल्कि कहा कि ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे जाएंगे तो वहाँ 6 महीने तक दिन, 6 महीने तक रात, का आप वहाँ जाएं, वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी अगर कोई मस्जिद में या मकतब में या कहीं पर भी दीन का, शरीयत का कोई काम हो रहा है, आप उसको कुरेद कुरेद कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको दारुल नज़र आएगा। मतलब यानी दीन की कोई भी तहरीक कहीं पर चल रही है तो उनकी निस्बत दारुल से है, यानी इस मदरसे से है। उन्होंने कहा कि दारुल एक तहरीक का नाम, मदरसा एक तहरीक का नाम। आज इंक्वायरी बैठाना चाहते हो, बैठाओ, आज उसको तुम शक की निगाह से देखना चाहते हो, देखो, लेकिन जब यही दारुल के बानी मबानी अंग्रेज की गोली के सामने में कनपट्टी पेश किया था कासिम नानोतवी ने, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था, उस वक्त तुम्हारा शक कहां गया था, उस वक्त तुम चापलूस थे दुनिया के लोगों। कासिम नानोतवी की कनपट्टी पर गोली इधर से लगी, इधर से निकल गई, बचेगा कोई? नहीं बच सकता, बेहोश होकर गिर गए, आधे पौन घंटे में होश आता है, खड़े हो जाते, हाथ में तलवार लेते हैं, जिस अंग्रेज ने गोली चलाई थी उसका सर तन से जुदा करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज जब तक कासिम के बॉडी पर खून का एक कतरा है तुम इस देश पर काबिज नहीं हो सकते, इस देश को लूट कर नहीं ले जा सकते। हमारे मदारिस पर इंक्वायरी बैठाने वालों, हमारे मदारिस के ऊपर तहकीक करने वालों, जरा उन उद्योगपति के बैंकों को खंगाल कर देखो जो 20-20, 25-25, 5-5 हजार करोड़ रुपए अपनी अपनी शादियों में खर्च करते। जरा उनके प्रॉपर्टी को जांच कर देखो, जो करोड़ों रुपए जिनके स्विस बैंक में पड़े हुए हैं, गोवा के अंदर पड़े हैं, कन्याकुमारी में पड़े हैं और जनाब शिमला में पड़े हुए, उन लोगों को भी टटोल कर देखो। इन मदारिस में क्या मिल सकता है? कुरान के नुस्खे मिल सकते। इन मदरसों में क्या मिल सकता है? इनके किताब, अगर इनके संदूक खोल कर देखोगे तो मिसवाक मिलेंगे, अतर की शीशी मिलेगी, 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े मिल सकते हैं, तीसरी कोई चीज आपको नहीं मिल सकती। लेकिन आप इनके ऊपर शक करते हो। कल रात 3 बजे मैं अपने मदरसे से निकला, मुझे मुजफ्फरपुर आना था,
मुजफ्फरपुर से बहराइच के लिए गाड़ी पकड़नी थी। 2:30 बजे मैं जागा हूं तो मैंने घूम करके देखा मेरे बच्चे जग रहे थे मेरे स्कूल के। मैंने बच्चों से पूछा कि अभी जागने का कौन सा टाइम है, अभी क्यों जागे? उन्होंने कहा कि सर कल 15 अगस्त है, सुबह 15 अगस्त की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, झंडा फहराएंगे। ये मोहब्बत होती है बच्चों के अंदर जो तुम छीन नहीं सकते हैं। हमारे मदरसों में, हमारे मकातिब में मोहब्बत बताई जाती है, अमन और शांति का पैगाम समझाया जाता है। सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा खुशी का जो माहौल पैदा करते इन्हीं स्कूल और मदारिस के बच्चे पैदा करते। और आज इन मदरसों को बंद करना चाहते। दारुल देवबंद की जब बुनियाद डाली गई थी मेरे भाइयों, दारुल देवबंद की बुनियाद डालने में बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े। और उलमा कौन होते हैं? मैंने कुरान और हदीस पढ़कर आपको बताया है। गीता में भी कहा गया, श्रीमद् भगवत गीता का 2 मंत्र है, उसके अंदर कहा गया बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। समहात्मा, इंसान महात्मा कब बनता है? जब उसके अंदर ज्ञान आता है, जब उसके अंदर इंसानियत आती है, तब वो इंसान क्या बनता है? महात्मा बनता है। हमारे इस देश के बापू मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा क्यों कहा जाता है? ऐसे महात्मा बन गए कि नहीं सत्याग्रह में आए और उन्होंने आंदोलन शुरू किया? नहीं, उसके साथ साथ उनके अंदर इंसानियत थी। वो जुल्म के खिलाफ थे, वो तशद्दुद के खिलाफ थे। महात्मा कितनी बड़ी इंसानियत थी, मैं कई जगह बोल चुका हूं, आज फिर बताता हूं। यही चंपारण, मगरिबी मशरिकी शायद मगरिबी चंपारण के बेतिया में महात्मा जी की जान बचाने वाले कौन? बतख मियां, चंपारण के। जहर दे दिया गया था तो वो शख्स ने जहर को खुद से पी लिया था। एक कौन? बतख मियां अंसारी, एक कलमा पढ़ने वाला। गांधी जी को किसी ने पैंट शर्ट में देखा? किसी ने कोट में टाई में देखा? नहीं देखा। बहुत मुश्किल से आपको मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं देख से पाएंगे। वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक है, इतने बड़े पढ़े लिखे, बैरिस्टर थे। बैरिस्टर, बैरिस्टर कब होता है? लॉयर होता है, एडवोकेट होता है। आप कहेंगे कि लॉयर को एडवोकेट बोलते हैं, नहीं, एडवोकेट को लॉयर बोल सकते हैं, लॉयर को सिर्फ एडवोकेट नहीं बोल सकते। लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, बैरिस्टर होता है। ये 3 दर्जे होते हैं इनके। इनकी तफसील बयान करूंगा फिर कुछ और हो जाएगा, तो इसीलिए इतना समझिए कि बैरिस्टर थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे। अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे, लंदन से पढ़े। इनके उस्ताद ने कहा, इनके सियासी रहनुमा ने कहा, इनके उस्ताद का नाम बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देश में जाओ, तुम अपने भारत में जाओ, वहां पर जाओ, अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन शुरू करो, सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा है, जाओ शुरू करो, उसमें शरीक हो। तो निकले, फौरन आए। आने के बाद में वो अपने दोस्त के घर आए, कहाँ? चंपारण। अपने दोस्त से कहा कि मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं सत्याग्रह, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, रुकूंगा, खाना खाऊंगा और आशीर्वाद लूंगा अपने माता का, औरतों का, तब मैं वहाँ से शुरू करूंगा। तो गांधी जी आए, खाना खाया, और भी लोग थे। तो लास्ट में गांधी जी ने कहा कि मैं सबसे तो मिल चुका हूं, लेकिन घर की जो औरतें हैं, नारी शक्ति, मैं उनसे भी दुआ लेना चाहता हूं, उनके भी आशीर्वाद चाहता हूं। तो कहा ठीक है बेटी, हमारे घर में 2 औरत है, एक मेरी बीवी है, एक मेरी माँ है। उस शख्स ने कहा ठीक है, मैं बारी बारी भेजता हूँ। पहले माँ को भेजा, माँ आई, आशीर्वाद दी, 1-2 मिनट बात करके फिर चली गई। उसके बाद 5 मिनट के बाद उनकी बीवी आई, वो भी 2-3 मिनट रुककर चली गई। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं अलग अलग नहीं, मैं एक साथ आशीर्वाद देना चाहता हूँ, दोनों औरत, दोनों हमारी बहन और हमारी माता की। तो वो आदमी शर्म के मारे कुछ बोल नहीं रहा था कि मैं कैसे बताऊं मेरी प्रॉब्लम, मैं दोनों को एक साथ नहीं भेज सकता। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं दोनों नारी शक्ति से एक साथ हाथ रखना चाहता हूं, रखवाना चाहता हूं अपने सर पर, दोनों को आप बुलाएं। तो मजबूरन कान में गांधी जी से कहा कि गांधी जी,
ये तो हम आपका सपना पूरा नहीं कर सकते। कहा क्यों नहीं कर सकते? कहा कि मेरे घर में सिर्फ एक ही साड़ी है, बाकी एक फटा हुआ लिबास है, फटी हुई एक जोड़ी है जिसे पहन कर नहीं आ सकते। एक ही सही सलामत साड़ी है, उसको जब मेरी बीवी पहन कर आपके सामने आती है तो मेरी माँ वहाँ पर फटा हुआ जोड़ा पहन कर बैठती है, और जब माँ पहनती है तो मेरी बीवी उसको फटा हुआ जोड़ा पहनती। गांधी जी ने कहा कि ऐसा क्यों? कहा इतनी गुर्बत है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसी दिन गांधी जी ने ये तय किया कि जब हमारे इस देश के आवाम इतनी गुर्बत में है तो मैं कोट पैंट टाई नहीं पहनूंगा। उसी दिन से उन्होंने यह अज़्म किया कि मैं धोती में ज़िंदगी गुजारूंगा, और पूरी 2 धोती में पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजार दी। ये थी मानवता, यह है दर्द। हालांकि वो चाहते तो बेहतर से बेहतर पहन सकते थे, 10 लाख जोड़ा पहन सकते थे, 10 लाख रुपए का एक जोड़ा, जैसे आजकल के लोग पहनते। 3 लाख रुपए का पेन इस्तेमाल करते हैं, 15-20 लाख रुपए का जोड़ा पहनते हैं गद्दी पर बैठने के बाद बहुत से लोग। तो ये है, इसीलिए ऐसे ही उनको महात्मा का खिताब नहीं मिला। महात्मा का खिताब भी किसी मुस्लिम ने उनको दिया, तब जाकर महात्मा बनता है, तब जाकर दूसरों के लिए जो फिक्रमंद हो उसको महात्मा कहा जाता है। हमारे नबी को भी महात्मा कहा गया। संस्कृत में नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ, नराशंस ऐसे होंगे जो महाप्रिय, बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले होंगे, महाप्रिय मसीयज्ञ पूरे वर्ल्ड में। गांधी जी तो भारत में बहुत ज्यादा प्रिय मित्रता मिली इनको, लेकिन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को नराशंस, एक ऐसा आदमी कि महाप्रिय, जो इतने प्रिय थे, जो महा थे, महा बड़े के लिए बोला जाता है। महात्मा, महात्मा गांधी महापुरुष, ये आदमी महात्मा है। आत्मा, अंदर की शक्ति को आत्मा को बोलते, महाआत्मा लगा देते हैं इसी के साथ में। नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ। और आपको वाकया याद होगा, फिर आते हैं वहीं पर 1900 तक हमने बात की है। 1900 से लेकर अब 47 साल का जो ज़माना है, मैं मुख्तसरन बात करता हूँ इसके ऊपर। उसके बाद फिर एक पैगाम जो बहुत ख़ास है अपने नौजवानों के नाम में, वो आपके सामने पेश करूँगा। 1900 का ज़माना गुज़रा, दारुल देवबंद की बुनियाद 1866 में रखी जा चुकी थी। तो उस दारुल देवबंद का सबसे पहला तालिबे इल्म शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह। शेखुल हिंद 1912 में पहला तालिबे इल्म है, पहला स्टूडेंट है दारुल देवबंद का। 1912 में इस देश को आज़ाद करने के लिए तो मौलाना ने कहा कि हमें अंग्रेज़ को भगाना है तो कोई तहरीक करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक तहरीक शुरू की, उस तहरीक का नाम तहरीक रेशमी रुमाल। उस तहरीक रेशमी रुमाल को शुरू किया 1912 में। इनके एक शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी तुर्की गए, अफ़गानिस्तान गए, इजाज़ गए, बाहर के शहरों में। हमारे देश को आज़ाद कराने में सिर्फ देश में मेहनत नहीं हुई, बाहर भी जाकर बाहर के कंट्री के बादशाहों का, वहाँ के लोगों का, वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल मजबूत ताकत थी उनका सपोर्ट लेने के लिए भी ये लोग मेहनत किए थे। उबैदुल्लाह सिंधी जब तुर्की गए तो वहाँ से ख़त लिखते हैं मौलाना शेखुल हिंद को कि यहाँ पर हमने इनको तैयार कर लिया है, यहाँ पर ये सरगर्मी चल रही है। बहर कैफ वो ख़त मौलाना महमूद हसन साहब को पहुँचने वाली थी, लेकिन ये ख़त बरतानिया ब्रिटिश के आर्मी के पास पहुँच गई। ख़त पहुँचने के बाद मौलाना के बारे में पता लगाया गया कि भाई पूछो मौलाना कहाँ है, शेखुल हिंद साहब कहाँ है। उस वक्त शेखुल हिंद जा चुके थे कहाँ, हिजाज मुक़द्दस मदीनतुल मुनव्वरा में थे। 2 साल वहीं पर रहकर मेहनत कर रहे थे देश को आज़ाद करने के लिए। तो वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी हुकूमत जो है वो अंग्रेज से मिले हुए थे। उनसे पूछा कि आपके पास सऊदी हुकूमत उस वक्त का शायद जो सदर था, जो बादशाह था, फरमा रवा था, उसका नाम शरीफ हुसैन,
शरीफ मक्का, शरीफ मदीना, वो उस वक्त का फरमा रवा था। उन्होंने अंग्रेज से कहा कि हाँ शेखुल हिंद हमारे पास, कहा कि हमारे हवाले करो। शेखुल हिंद गिरफ्तार कर लिए गए। कब? 1916 में तहरीक रेशमी रुमाल को आगे बढ़ाने के चक्कर में, और 1917 को इनको माल्टा के जेल में डाल दिया जाता है। माल्टा के जेल में डाल दिया गया। इनसे कहा गया कि ए शेखुल हिंद, तुम मान जाओ, हम तुमको अमीर बना देंगे, तुमको जो चाहिए, तुमको लाखों करोड़ों बीघा और एकड़ जमीन तुमको दे देंगे। लेकिन शेखुल हिंद ने वही जवाब दिया जो टीपू सुल्तान ने 1755 में जो जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि अंग्रेज, अगर जब तक मेरी बॉडी में खून का आखिरी खतरा या आखिरी सांस रहेगा, उस वक्त तुझे निकालने की बात करता रहूंगा। तू हमारे मुल्क को तू खोखला कर चुका है, हमारे मुल्क को तू लूट चुका है। मैं तुमसे कभी भी डरने वाला नहीं हूं। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज से जितनी नफरत टीपू सुल्तान और शेखुल हिंद को थी, इतनी नफरत दूसरे किसी फ्रीडम फाइटर को नहीं थी, इतनी नफरत किसी दूसरे स्वतंत्र सेनानी को नहीं थी जितनी नफरत इन लोगों की थी। कासिम, ये शेखुल हिंद कहां से निकले थे? उसी दारुल देवबंद से निकले थे जिस पर आज जीएम को भेजकर जांच कराया जाता है। उसी दारुल देवबंद का सबसे पहला तालिब इल्म यही शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह थे। इनको माल्टा भेज दिया गया। 3 साल तक माल्टा में रहे। किसी ने कहा कि आपको जेल भेज दिया है, आप जेल में सड़ रहे हैं, आप सिर्फ एक मर्तबा कह दो कि हम अंग्रेज को सपोर्ट करते हैं, तो उसके बाद देखिए आपकी जिंदगी के अंदर कितनी आराम और कितनी ऐशो इशरत आपकी जिंदगी के अंदर होगी। तो मौलाना ने क्या जवाब दिया? मौलाना ने कहा, ये तो हमारे नबी की सुन्नत है। हमारे नबी भी तौहीद के लिए, अपनी शरीयत के लिए, अपने इस्लाम के लिए 3 साल तक अबू जहल, कुफार के वो मुशरिकीन, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, इन लोगों ने बनी हाशिम के खानदान को, अल्लाह के नबी के खानदान को, एक घाटी है शैब अबी तालिब पहाड़ के बीच में, इन तमाम खानदान के लोगों को भेज दिया कि जाओ तुम वहां पर, और एक ही शर्त पर तुमको छोड़ेंगे, बाइकाट का कभी नहीं तोड़ा जाएगा, तुम्हारा बाइकाट किया जाता है। एक ही शर्त पर यह बाइकाट टूट सकता है कि मोहम्मद को मेरे हवाले करो, हम उनका कीमा बना देंगे। हमारे नबी की सुन्नत रही। 3 साल तक नबी शैब अबी तालिब में थे। अगर शेखुल हिंद उसका आशिक और उसका गुलाम भी अगर 3 साल तक माल्टा में जाता है तो मेरी खुश नसीबी है कि भाई कल क़यामत में कह सकूंगा, ए अल्लाह के नबी, आपने जिस शरीयत की हिफाजत के लिए, तबलीग के लिए 3 साल तक आप शैब अबी तालिब गए, उसी शरीयत के हुक्म को देखते हुए उसकी बका के लिए, मैं अपने देश और अपनी शरीयत की बका के लिए मैंने भी उस तरीके को अपनाया है। अल्लाह के नबी, मैं भी 3 साल तक माल्टा में रहकर आया हूं। इसीलिए कहा कि जाओ, भूल जाओ, ये 3 साल नहीं, अगर 30 साल माल्टा में रहना पड़े तो ये हुसैन, ये शेखुल हिंद रहने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, ये होती है मोहब्बत मदारिस के पढ़ने पढ़ाने वालों में। जब शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह माल्टा से बाहर आए, जब माल्टा में गए तो इनके 2-3 शागिर्द, कौन? शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह। इनको पता चला कि मेरे उस्ताद माल्टा चले गए। कहा अच्छा, 3 दोस्त मिला करके कहा कि मेरे उस्ताद जेल में हैं और हम यहाँ बैठे, चलो गिरफ्तारी दे दो। वो भी गए, अंग्रेज से कहा मुझे पकड़ो, मुझे हजरत के साथ रखो। जेल चले गए। शेखुल इस्लाम उनके साथ जेल में रहे। 4 जनाजा एक वक्त में मय्यत शेखुल इस्लाम के घर से निकलता है और उनको खबर की जाती है कम से कम एक मरतबा दीदार कर लीजिए। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी कहते हैं कि जाओ, हौज़ कौसर पे कल क़यामत के दिन उनसे हमारी मुलाकात होगी। ये दिल और ये जिगर, ये गुर्दा किसी में हो सकता है तो शायद हमारे उलमाए किराम में ही हो सकता है, किसी और में हो नहीं सकता, क्योंकि वो जानते हैं शहादत का क्या मकाम, वो पहचानते हैं। जब वो 1919-1920 को निकल करके आए, आज टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एक नाम जामिया इस्लामिया मिल्लिया का है। उसका फाउंडर कौन? मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह। जामिया मिल्लिया की बुनियाद डाली।
और फिर मौलाना ने एक और फतवा दिया। कौन सा फतवा था? वो फतवा नॉन कॉपरेशन का, तर्क मवालात का फतवा था। इस फतवे को निकलना था, गांधी जी ने उचक लिया। गांधी जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा फतवा है मौलाना, हम इस पर काम करेंगे। कलकत्ता में कॉन्फ्रेंस होती है, उस कलकत्ता के अंदर में गांधी जी ऐलान करते हैं कि तर्क मवालात यानी नॉन कॉपरेशन, इस पर हर एक भारतीय को अमल करना चाहिए। 1920 में ये तहरीक शुरू गई। 1919 में एक तंजीम बनी अंग्रेज के खिलाफ, एक तंजीम बाज़ाब्ता बनी मुसलमानों की। उस तंजीम का नाम पता है क्या है? उस तंजीम का नाम जमीयत उलमाए हिंद है, जिसकी मिंबर साजी का पर्चा आपके इस दीवार में यहाँ पर लगा होगा। 1919 में इसकी बुनियाद डाली गई। 1919 से लेकर आज तक ये तंजीम काम कर रही है इस प्लेटफॉर्म से। 1919 के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ। कहाँ? यही जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर। जलियांवाला बाग अमृतसर में 1300 लोग गोलियों से भून दिए गए। जलियांवाला बाग नहीं गए हैं, कभी अमृतसर जाना हो तो जाइएगा, आप वहां पर देखिएगा कि सिर्फ 8 फीट का एक रास्ता है, 8 नहीं बल्कि 6 फीट का एक रास्ता है। पूरे जलियांवाला बाग में एक ही वो रास्ता है, अंदर से बहुत बड़ा। उसी जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना शौकत साहब, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के भाई मौलाना शौकत अली साहब लोगों को संबोधन कर रहे थे अंग्रेज के खिलाफ। पीछे से वो जनरल डायर, वो पीछे से गोला और मशीन गन लगा दिया। कहाँ पर? उस गेट के ऊपर कि भागेंगे तो कहाँ भागेंगे। और उन्होंने जो मशीन गन चालू की, जब तक मशीन गन के गोली नहीं खत्म हो गई तब तक उन्होंने गोली चलाना बंद नहीं किया। लाशों के ढेर लग गए। एक कुआं है वहीं पर एक साइड में, मैं गया हूँ पिछले साल, मेरा वहां जाना हुआ है। एक कुआं है, उस कुएं में आधा कुआं भर गया था, लाशों से गोलियां चलाई गई उस पर। उसके बाद कोने में लोग भागने लगे तो उस कोने में आज भी गोली की सुराख है, आज भी ऐसे छूने से उसको सर्कल बना दिया गया है। ये निशानात हैं इस देश को आजाद करने में हमारे उलमाए किराम की ये कुर्बानियों के, ये निशानात हैं, ये गवाही देंगे। आज हमारे उलमा के हाथ में हथकड़ी डालने वाले, हमारे उलमा को जिहादी कहने वाले, हमारे टोपी और दाढ़ी वालों को तशद्दुद परस्त कहने वाले, ये देश परस्त हैं, तशद्दुद परस्त नहीं है। ये जैसे कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज किया हुआ है, ऐसे ही भारत के संविधान को भी पढ़ना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हम लड़ते